लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले हुए हंगामे और विपक्ष की महिला सांसदों के प्रदर्शन को लेकर स्पीकर ओम बिरला के बयान के बाद एक नया विवाद भी शुरू हो गया। दरअसल कल स्पीकर ओम बिरला ने सदन में ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने जिस तरह चैम्बर के अंदर प्रदर्शन किया वैसा आज तक नहीं देखा गया। स्पीकर ने कहा कि सदन के सभापति का पद बेहद गरिमामय होता है, लेकिन जो कुछ हुआ वो एक तरह का काला धब्बा था। उन्होंने बताया कि उनके पास पुख्ता जानकारी आई थी कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक जाकर कोई भी अप्रत्याशित और अप्रिय घटना कर सकते हैं। बिरला ने यह भी कहा कि अगर वैसी कोई घटना हो जाती तो इसका बेहद असर जो होता खराब होता। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वो सदन में ना आए। पहले आपको स्पीकर का बयान सुनवाते हैं, फिर इसको लेकर आखिर क्या कुछ विवाद हो रहा है वो भी दिखाएंगे। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ ही हंगामे के वक्त पीठासीन संध्या राय ने भी बताया कि विपक्ष की महिला सांसद नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट तक पहुंच गई थी, जिसके बाद उन्हें सदन की कार्यवाही स्थगित तक करनी पड़ी। तो जो माहौल था मुझे तत्काल लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और जो लगातार आप देख रहे हैं सभापति पीठ का, चाहे स्पीकर सर हों चाहे पैनल के नाते मैं भी हूँ, हमारे अन्य सम्मानित सदस्य हैं, वो हम आप लगातार देख रहे हैं। उस सदन की जो एक गरिमा रहती है उस गरिमा को तार तार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वास्तव में ये ठीक नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इतने सारे सदस्य हैं जो पहली बार के भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सम्मानित सदस्य हैं जो कई सीनियर हैं, लेकिन जो संसद की एक मर्यादा रहती है उसको लगातार तार तार करने का कार्य हो रहा है, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। हालांकि जो दावा स्पीकर की तरफ से किया गया है उसे कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने खारिज कर दिया। Absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. तो अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी अतुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि इतिहास में इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जिस पर कांग्रेस ने पलटवार भी कर दिया है। माननीय सभापति जी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलने से जबरन रोका जाए, घेराव किया जाए और स्पीकर को बताना पड़े कि आप मत आइए। और स्पीकर के चेंबर में जो हुआ, विपक्ष के लोगों ने और कांग्रेस लोगों ने जो किया, ये क्या करना चाहते हैं? संसद बहस की जगह है, बहस अपनी बात करिए कानून की सीमाओं से, लेकिन ये क्या जबरदस्ती हो रही है? ये है राहुल गांधी की चेहरे वाली कांग्रेस। ऐसी कोई भी बात मैं नहीं समझता किसी रूप से प्रधानमंत्री के विषय में थी। कोई ऐसा भय होना एकदम बेबुनियाद होगा, लेकिन ये उनकी मंशा है, उनका अधिकार क्षेत्र है
उन्होंने नहीं किया, नहीं आए, नहीं बोले, इसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये नहीं कि मैं बोलूँ या आप बोलें। मेन बात है कि जो मुद्दा उठाया है उस पर एक जवाब आना चाहिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान देखिए सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बड़ा हमला भी बोला है, तो जवाब भी उतना ही तीखा आया। इसी बहस में लिंचिंग शब्द को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने दिखा, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जोरदार नोक-झोंक कुछ इस तरह से देखने को मिली। माननीय प्रधान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राज्यसभा सिर्फ बहस का मंच नहीं रही, बल्कि सीधी राजनीतिक जंग का अखाड़ा बन गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर तीखे शब्दों से हमला किया। मुद्दा सिर्फ सरकार की नीतियों का नहीं था, बल्कि नेतृत्व, सोच और राजनीतिक संस्कृति पर सवाल खड़े किए गए। इस पूरे टकराव के केंद्र में रहे राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके बीच की जुबानी जंग ने सदन का माहौल पूरी तरह बदल दिया। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहे और पार्टी को बंधक न बनने दे, इतना मेरा निवेदन है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और आप मुझे बोल रहे हैं। आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। इसी दौरान सदन में लिंचिंग शब्द को लेकर एक और तीखा टकराव देखने को मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में लिंचिंग शब्द का जिक्र किया, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लिंचिंग की घटनाएं कांग्रेस के शासनकाल में होती थी और आज इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाने के लिए किया जा रहा है। How these people are crushing the democracy and how these people are not allowing the opposition leader. If that is the fate, elected members, what about the nominated members? Persons who got indirectly elected and nominated. So, इनकी हालत क्या होगी? I respect the leader of the opposition, but I heard him say something that you people lynch. I'm sorry. I want that word removed. Honorable opposition leader is not right in commenting like this. One. And second, if he's talking on lynching, let me remind him that in Rajasthan, when Congress party was in ruling, based on some comment which one of our BJP lady spokesperson said, there was a lynching of a tailor and no action was taken. Nupur Sharma's comments on the TV, you lynched in your government. Lynching happened in Rajasthan. कुल मिलाकर सदन की चर्चा सियासी आरोप प्रत्यारोप में उलझी रही। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के अतीत और नेतृत्व पर सवाल उठाए, तो विपक्ष ने मौजूदा सरकार की जवाबदेही पर निशाना साधा। राज्यसभा में हुई ये तीखी नोकझोंक साफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में संसद के भीतर टकराव और तेज होने वाला है।